आधार पर आपका जो एमए जिसमें आप या पीजी करेंगे वो आपका 1 साल का होगा। ये तो हो गया कि आपका जो कैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि 1 साल का जो काम वो होगा आपका, वो सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि आपके 1 साल में आपने कर लिया है तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आप चाहे वो कहीं भी किसी भी उत्तराखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे सेकेंड ईयर में तो वो आपका लागू हो जाएगा। मतलब जैसे पहले से होता था कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना होता था, मगर आपके पास अब सारी ये सुविधा है कि माना आपके कहीं पर अभी फिलहाल नहीं है, वो भी चल रहा है इसमें। अगर एनईपी के अंतर्गत 1 साल का आपने प्रोग्राम भी कर लिया है तो आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें आपका पहला आपने पूरा साल कंप्लीट करना है, ये नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया और आपने उसको फिर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यानी कि आपने पूरा का पूरा 1 साल पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपने माना आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है या आपने कोई और प्रोग्राम करने हैं तो तब जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने जो भी ये आपको पूरा 9 साल तक की ये छूट दी जाती है। 9 साल में आपने मगर ये पूरा कंप्लीट करना है, उतना ही समय दिया जाएगा आपको। ये नहीं कि आप कभी भी आप माना आपने आपकी देवभूमि उद्यमता योजना, ठीक है। इसमें भी आपने देवभूमि उद्यमता डैशबोर्ड में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें आपको जो यहाँ के लोकल उत्पाद हैं या आप क्या बिजनेस करना चाहते हो उससे संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसमें आप अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं या कोई छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे भी आपको उत्तराखंड सरकार उसके लिए भी आपको सब्सिडी प्रदान करेगी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि आपको रेगुलर बेस में पढ़ने में बहुत सारी फायदे उसमें मिलने वाले हैं। इसी क्रम में मैं आपके जो समर्थ के नोडल अधिकारी हैं मोमो वाला मैडम से आपके समर्थ में कौन कौन सी कभी समस्याएं आती हैं तो कैसे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल के थ्रू ही है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है कि कुछ बच्चों की तो मेल आईडी जो है और फ़ोन नंबर वो उनका खुद का है, और कुछ का क्या है कि उन्होंने जिससे भी कैफ़े से करवाया तो उन्होंने उसका मेल आईडी यूज़ कर लिया, उसी का फ़ोन नंबर यूज़ कर लिया। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि इसके बाद आपका आफ्टर 2 और 3 मंथ्स बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आप विद्यालय से महाविद्यालय पहुंच गए, इस सब के लिए आप बहुत बहुत बधाई की बात है। विद्यालय के जैसे कि मैडम ने बताया कि एक सेट कैरिकुलम रहता है और आपको वैसे चलना होता है। महाविद्यालय बहुत सारी चीज़ों में आपको फ्रीडम देता है और आपके व्यक्तित्व के विकास के एक नई गाथा लिखने का काम महाविद्यालय करता है। अगर आपने महाविद्यालय की शिक्षा को उस तरीके से लिया है तो 2-3 चीज़ें आपसे मुख्य रूप से कहूँगा, क्योंकि कैरिकुलम के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में मैम ने बता दिया है, उधर मोहन मैम ने बता दिया। मैं कहूँगा कि यहाँ से आपका जो होता है वो सर्वांगीण विकास होना शुरू होता है बच्चों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक है, और आपका शारीरिक विकास हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको आगे रहना है, आपका मानसिक विकास हो, आपका इसके साथ ही आर्थिक विकास की बात भी हम लोग करते हैं। जैसे मैम ने कहा कि उद्यमिता विकास पे हम लोग बात करते हैं, उससे वो आपका आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है बच्चों। कह रहा हूँ कि जब आप माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा में आ गए हैं तो आप में खुद में आमूलचूल परिवर्तन आने की आवश्यकता है। एक बहुत बढ़िया बात कही मैम ने, हमें बहुत बार बच्चों को देखता हूँ कि वो कहते हैं कि सर इसकी किताब बता दो। अब आपके पास ऐसी कोई पर्टिकुलर खास किताब नहीं होती है, अगर किताब होती भी तो गाइड होती है बच्चों, और गाइड में वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं, उस तरह का विस्तृत ज्ञान नहीं रहता है जितना आप विभिन्न स्रोतों से खुद इकट्ठा करके नोट्स बना करके कर सकते हैं। स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है दीक्षारंभ कार्यक्रम। देखिए 2 शब्द हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा अभी तक जो आपने प्राप्त करी वो शिक्षा है। शिक्षा क्या करती है, हमारी अंदरूनी जो भी हमारे अंदर जो हमारी प्रतिभा है उसको निखारती है, और वो निखरने के बाद आज आप किस पायदान पे हैं, दीक्षा प्राप्त करने कि आप प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आपको जीवन के एक दूसरे पायदान पे इसलिए करा गया कि अब आपने पहला पायदान, आपने पहला स्टेप ले लिया, अब दूसरे पायदान में आप आगे की समस्याओं से, आगे के जीवन से लड़ने के लिए तैयार होंगे।
अभी हमारे वरिष्ठ प्राध्यापकों ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से आपने यहाँ के रूल रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरीके से NLP के थ्रू आप किस तरह से अपना स्टडी करिकुलम फॉलो करेंगे। 12th तक में कभी तो उसका लिया हो, मतलब आप स्टूडेंट रहे हो, स्वयं सेवक रहे हो, लेकिन यहाँ महाविद्यालय में आपको NSS या NCC राष्ट्रीय सेवा योजना या नेशनल कैडेट कोर, इनमें से एक को तो आपने ऑप्ट करना ही होगा। क्योंकि देखिए बच्चे, क्या होता है, हम किताबों से बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक हम उन्हें मतलब उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सब चीज बेकार है, सब चीज व्यर्थ है। महात्मा गांधी का नाम तो आपने सुना ही है ना, राष्ट्रपिता, तो उनसे तो कोई अपरिचित रहा ही नहीं है। तो उनकी जब 100 वर्ष हो गए, उनकी बर्थ को 100 वर्ष हो गए, 24 सितंबर 1969 में इस राष्ट्रीय सेवा योजना का आपका एक कॉन्सेप्ट लाया गया। पहले से प्लानिंग थी, लेकिन दिन वो मतलब वो ईयर इसलिए चुना गया क्योंकि एक महान व्यक्तित्व का जो है 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो इसीलिए 24 सितंबर को आपका ये राष्ट्रीय सेवा योजना को फाउंडेड, मतलब इसकी स्थापना की गई। और विद्यार्थी सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं अमित कुमार, आंतरिक विज्ञान विभाग से। जो हमारा मेन काम है, सब्जेक्ट पढ़ाना है सभी का, है ना, जितने भी टीचर्स लगे हैं यहाँ पे। और आपका भी जो मेन काम है, जो शिक्षा ग्रहण करना ही है ना। इसलिए सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि महाविद्यालय में हम जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाओं में आएंगे हमारे। इसी क्रम में शिक्षा के साथ साथ महाविद्यालय में बहुत चीज़ें चलती हैं, जैसे रोवर्स, रेंजर्स, NSS, छात्र संघ भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मैंने भी काफ़ी बातें बताई हैं। इसके साथ साथ कक्षाएं तो चलेंगी, ठीक है, ये तो आपने दिमाग में रखना ही है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स भी होगा और भी चीज़ें होंगी, तो हमारी क्लासें भी चलेंगी। इसके साथ साथ हमारे साथ कई और चीज़ें भी चलती हैं इसी क्रम में, जैसे छात्र संघ है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? किसी ने वोट दिया है आज तक? 18 साल हो गए पूरे? नहीं दिया ना, नहीं दिया इसमें किसी ने, जो 17-18 साल पूरे नहीं होते किसी को। जैसे कि आपको पता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ पे लोकतंत्र के जरिए सरकार बनती है, जनता के जरिए सरकार बनती है, और जनता यहाँ पे सही लोगों को चुने। वोट का जो आप मताधिकार करते हैं, उसकी पहली सीढ़ी यही है। आपको यहाँ से पता लगेगा कि हमने किस तरह से सरकारें चुननी है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, 18 साल के बाद आप सीधे गए और आप, हो सकता है आपको पता नहीं, अपने वोट का मतलब पता नहीं है, इसका जितना भी इसका महत्व है वो पता नहीं है, हो सकता है आप वोट डालने जा नहीं रहे जब भी किसी गलत आदमी को वोट दे रहे हैं। अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगी। चाहे वो आपने अपने कोई भी गोल, आपका आपने ये सोच लिया कि हमें जिस सीट में मैडम लोग बैठी है उस सीट में हमें बैठना है, अगर आपने आज से ये शपथ ले ली या आपने ये गोल